नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। आज की वीडियो में हम उसी न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो आज का जो 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि अगर x प्लस आयोटा वाई की जो पावर है वो 1/3 है, या हम क्यूब रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई कहें, तो ये इक्वल है a प्लस आयोटा बी के। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इन दो वैल्यूज का जो सम है वो इसके इक्वल आ रहा है और इन्हीं दो वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो ये दो पार्ट्स हमें प्रूव करने होंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे और इन दो वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले अगर हम अपने 5th क्वेश्चन में देखें तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो है x प्लस आयोटा वाई की जो पावर है वो 1/3 और ये पावर जो वैल्यू है ये इक्वल है a प्लस आयोटा बी के। तो सबसे पहले इस पावर को हटाने के लिए हम क्यूब करेंगे बोथ साइड। तो क्यूब करने से हमें ये वैल्यूज यहां मिलेगी और ये वैल्यू यहां मिलेगी। यहां पे हम रीजन लिख देंगे बाय क्यूबिंग बोथ साइड। तो अब जो वैल्यू हमें मिलेगी तो ये फ्रैक्शन में जो पावर 3 है और ये जो पावर 3 है ये कैंसिल हो जाएगी और जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी x प्लस आयोटा वाई। और इस तरफ अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो ये वैल्यू हो जाएगी a क्यूब प्लस आयोटा बी होल की पावर क्यूब प्लस 3ab आयोटा इंटू a प्लस आयोटा बी। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसमें हमने ये आइडेंटिटी लगाई है कि जो a प्लस बी की जो होल की जो पावर 3 है वो इक्वल होता है a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू ए बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो इस वाली आइडेंटिटी को हमने इसमें अप्लाई करा है। अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहां जो पावर मिलेगी वो हमें a टू द पावर 3, इसे ओपन करने पे हमें i टू द पावर 3 एंड b टू द पावर 3। इसे जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a स्क्वायर बी आयोटा और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो 3 इंटू ए बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिलती है। अब हम i टू द पावर 3 और i टू द पावर 2 की वैल्यूज रखेंगे तो और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें a टू द पावर 3 आयोटा पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू हमने यहां रखी, ये एज इट इज। सिमिलरली यहां हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा 3 इंटू ए बी स्क्वायर। यहां पे हम रीजन ये लिख सकते हैं कि जो आयोटा पावर 3 है वो नेगेटिव आयोटा के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो इन दो वैल्यूज को रखने पे हमें ये वैल्यू मिली। अब अगर हम इसको और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करें तो ये और ये जो वैल्यूज हैं ये इसका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को हम एक साइड लिखें और प्लस इसमें 3a स्क्वायर बी और नेगेटिव बी क्यूब, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। तो यहाँ जो रियल पार्ट है वो x है और यहाँ जो रियल पार्ट है वो a टू द पावर 3 माइनस 3ab स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है वो y और इस तरफ ये वैल्यू। तो यहाँ हमें अपना रियल पार्ट x और y की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन जो वैल्यू हमें चाहिए वो x अपॉन a प्लस y अपॉन b चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में डिवाइडिंग बाय a कर देंगे बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बाय a करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू, यहाँ ये a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम b से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हम अपनी इक्वेशन 1 और इसे हम अपनी इक्वेशन 2 मान लेंगे तो ये दो वैल्यूज हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो अगर हम इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें तो हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो इसकी जो वैल्यू है वो थी ए स्क्वायर माइनस 3b² प्लस, और y अपॉन बी की जो वैल्यू थी वो थी 3a² माइनस b²। तो इन वैल्यूज को अब हम ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट जो ऐड करके जो वैल्यूज हमें मिलेंगी, यहाँ पे a² और a², 3a² ऐड होगा तो वैल्यू हो जाएगी 4a²। इसी तरीके से नेगेटिव 3b² और नेगेटिव b² हमारा नेगेटिव 4b² हो जाएगा। इन दोनों ही वैल्यूज में या टर्म्स में 4 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इनमें 4 कॉमन ले लें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। इसी तरीके से जब हमें सेकंड पार्ट में इन वैल्यूज का डिफरेंस चाहिए तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी की जो वैल्यू आएंगी माइनस करने पे, तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे a² माइनस 3a² माइनस 2a² के इक्वल आएगा। इसी तरीके से -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -2b² आएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम -2 कॉमन ले लें तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव 2a² माइनस b² होगा। इस तरीके से हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सिक्स क्वेश्चन में हमें लीस्ट या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है m के लिए, ताकि ये जो वैल्यू है या m जो है इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर सके। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इस होल की पावर m जो है ये इक्वल गिवन है 1 के। तो यहाँ पे m निकालने के लिए सबसे पहले जो ये हम अंदर का जो पार्ट है इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमें 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें ऊपर वैल्यू मिलेगी 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिलेगी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारा 1 आयोटा प्लस आयोटा हमारा 2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में 2। यहाँ भी अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो फाइनली जो सिंप्लीफाई वैल्यू आ रही है वो है इस तरीके से। अब i की पावर हमें वो स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, जहां पे i की जो पावर रखने पे हमें 1 मिलता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे वी नो दैट कि i की जब पावर 4 होती है तो वैल्यू हमें 1 मिलती है, और 4 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर आयोटा टू 1। देयरफॉर हम यहां पे कहेंगे कि जो m है वो इक्वल होगा 4 के, और यही हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे ये 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, और हमें ये 2 पार्ट्स में गिवन है। तो अगर हम इसका सबसे पहला पार्ट देखें, जहां पे 7 क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है वो ये गिवन है कि 3x - 7
प्लस 2 आयोटा वाई जो है ये इक्वल है -5y प्लस 5 प्लस एक्स आयोटा की। तो अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी का रूल लगाएं, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इस तरफ जो रियल पार्ट है वो है 3x माइनस 7 और इस तरफ जो रियल पार्ट है वो है -5y। और दूसरी तरफ अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखें तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2y और इक्वल में जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 5 प्लस एक्स। इसे अगर हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसे हम मान लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करें तो x माइनस 2y, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2y माइनस 5। पुट दिस वैल्यू, हम इस वैल्यू को ऑन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो थी वो थी हमारी 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगी ये वैल्यू प्लस में 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें अगर हम 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6y माइनस 15 प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 6y प्लस 5y जो है वो हो जाएगा 11y। माइनस 15 और माइनस 7 जो है वो माइनस 72 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे y जो है वो इक्वल होगा 11y इक्वल टू 22 डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 2। अब ये y की वैल्यू 2 अगर हम इस इक्वेशन 2 में रख दें, पुट y इक्वल टू 2 ऑन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 सॉरी, वी गेट तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू -1 मिलती है। यही हमारे इस पार्ट में हमसे पूछा गया है कि x और y को सॉल्व करें, तो ये वैल्यूज हमें x और y की ऑब्टेन होती है। इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें x प्लस आयोटा y जो है इंटू 2 माइनस 3 आयोटा गिवन है कि वो इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। तो सबसे पहले हमें इन दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो x की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये 2x माइनस 3x आयोटा आएगा। इसी तरीके से आयोटा y की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे तो ये 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर और ये वैल्यू इक्वल है 4 प्लस आयोटा की। यहाँ पे अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस 2y माइनस 3x आयोटा, यहाँ पे अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें -1 तो ये इस तरीके से आएगा। तो अगर हम इसमें रियल पार्ट देखें तो वो ये आता है और इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो ये आता है। तो अगर हम इसमें बाय इक्वालिटी के रूल से देखें, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो 2x प्लस 3y जो है वो इक्वल होगा 4 के और 2y माइनस 3x जो है वो इक्वल होगा 1 के। अगर यहाँ पे i का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 मानेंगे। तो इसे अगर हम अपनी इक्वेशन 1 माने और इसे हम अपनी इक्वेशन 2 माने, तो अगर हम इसमें अब एलिमिनेशन मेथड देखें तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, जबकि ये जो इक्वेशन है ये -3x प्लस 2y इक्वल में 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x के कोफिशिएंट सेम करने होंगे।
तो x के कोफिशिएंट्स अगर हम यहाँ पे सेम करें तो इस इक्वेशन में हम 3 की मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में हम 2 की मल्टीप्लाई -3 से, तो ये आ जाएगा -6x -9y -12। इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये -6x + 4y = 2। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 6 और -6x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा -13y और ये आएगा हमारा -14। तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें 14/13 मिलेगी। अब यही वैल्यू पुट दिस वैल्यू पुट y = 14 ऑन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था हमारा 2x + 3 × 14/13। तो ये 2x प्लस ये हमारा 42 4 - 42 तो 2x। इस तरफ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52 - 42। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2x 10/13। अब अगर हम इसमें डिवाइड बाय x कर दें बोथ साइड तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 5/13। यही हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। तो यहाँ हमें ये x और y की वैल्यूज ये मिलती हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर x जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो। तो सबसे पहले हम इसमें x जो है जो हमें गिवन है 3 + 2 आयोटा के, इसे हम सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो ये आ जाएगा x - 3 होल की पावर 2 और यहां आ जाएगा 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो इस तरफ अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो x² - 6x + 9 और इस तरफ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू हम यहां रखेंगे तो ये -4 को अगर हम इस तरफ लेके जाएं तो ये +13 = 0। तो हमने जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसे हमने एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करें और फैक्टर्स करने पे कोई फैक्टर इस फॉर्म में आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा तरीका यह है कि हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल से और जो भी रिमाइंडर आएगा वो ही हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो अगर हम इसमें डिवाइड वाले रूल से चलें तो x⁴ -4x⁴ + 4x² + 8x + 14। इसे अगर हम डिवाइड करें x² -6x + 13 से तो सबसे बड़ी जो x की जो पावर है वो है 4 और यहाँ जो सबसे x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2। तो x² में जब हम x² के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x⁴ मिलेगा। तो x² × x² x⁴ x² - 6x तो ये -6x³ और x² + 13 13x²। अब अगर हम इसे माइनस करें तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। -4 और +6 ये हमारा 2x³। ये जो वैल्यू आएगी हमारी 4 - 13 -9। बाकी वैल्यूज एज इट इज। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो x की पावर है वो 3 है तो ये 2x³। तो x² में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए। तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा 2x। तो 2x की मल्टीप्लाई x² से होगी तो 2x³। 2x × -6x तो ये माइनस का 12x²। 2x × 13 ये आ जाएगा हमारा 26x। इससे अब अगर हम माइनस करें तो ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x²। ये वैल्यू आएगी -18x + 40। तो यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी जो पावर है x की पावर 2 3x²। तो ये 3x² तो x² में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आ जाए। तो हमारा आंसर होगा 3। तो 3 × x² 3x²।
3 इंटू -6x हमारा -18x और 3 इंटू 13 हमारा आएगा 39। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू इस कैंसिल, ये वैल्यू भी कैंसिल और ये वैल्यू आती है 1। तो इस वैल्यू में हम कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो है 1। कैसे? तो अगर हम यहाँ पे ये बोलें कि जो x⁴ -4x³ प्लस 4x² 8x + 40 जो है, ये जो वैल्यू है ये इक्वल है x² -6x + 13 इंटू x² + 2x + 3 + 0 के। इसमें हमने यही रूल लगाया है कि जो डिविडेंड है वो इक्वल होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। जो डिवीजन में हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ये वैल्यू लिखें कि ये वैल्यू जो है x² -6x + 13 0 के इक्वल था, तो अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो ये 0 इंटू x² + 2x + 3 जो है, तो 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 0 + 1, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये 8 पार्ट भी अब कंप्लीट होता है। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। अब 9 क्वेश्चन में हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू दिस और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि रियल पार्ट्स क्या हैं और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं। तो 9 क्वेश्चन में a प्लस आयोटा b जो है मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा से, और ये वैल्यू इक्वल है 1 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा के। तो यहां जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a की इस कॉम्प्लेक्स नंबर से तो ये 3a प्लस a आयोटा आएगा। इसी तरीके से हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू इस तरीके से हमें गिवन होगी। यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 की पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर से तो ये 2 प्लस आयोटा, और आयोटा की मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पे रखें तो ये -b, और इस तरफ जो वैल्यू है ये -1। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है 3a -b, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है a प्लस 3b आयोटा। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है 1 प्लस 3 आयोटा। तो अगर हम यहाँ पे कहें बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो 3a -b की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 1 के, और a प्लस 3b जो है उसकी वैल्यू होगी 3 के इक्वल। तो यहाँ पे ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब ये पार्ट इसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से हमने 7 क्वेश्चन करा था। तो अगर हम इक्वेशन 2 से a की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे जो a की जो वैल्यू है वो 3 -3b आएगी। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 1, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 3 इंटू a -b इज इक्वल टू 1। तो ये 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 - 10b -10b तो b इज इक्वल टू -8। इसको अगर हम रिड्यूस करें तो ये 4/5 आएगा। तो 10 b जो है वो 4/5 के इक्वल है। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें ऑन इक्वेशन 2, तो a इज इक्वल टू 3 - 3 इंटू b। तो ये हमारा 3 इंटू 4 12/5। इसका अगर हम एलसीएम लें
तो ये 15 माइनस 12/5, तो ए की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 3/5। तो यही वैल्यूज हमें यहाँ पे ए और बी की फाइंड आउट करनी थी। इस तरीके से हमारी अब 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्जुगेट और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।